हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब एजुकेशनल चैनल एमपीए क्लासेस। आज हमारा टॉपिक है पीएच तथा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। मतलब पीएच स्केल को आज देखेंगे, क्योंकि पिछले क्लास में हम लोगों ने अम्ल तथा भस्म की शक्ति को देखा था और इस क्लास में पीएच को देखेंगे। पीएच क्या है? तो किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता के निर्धारण के लिए सोरेंस नाम के एक वैज्ञानिक थे, है ना, सोरेंसन। उन्होंने 1909 में एक स्केल दिया था जिसको पीएच स्केल कहते हैं। मतलब किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को निर्धारित करने के लिए, किसी विलयन में किसको निर्धारित करेंगे? किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता निर्धारण के लिए, है ना, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता निर्धारण के लिए सोरेंसन एक वैज्ञानिक था, इसका नाम है सोरेंसन। इन्होंने 1909 में एक स्केल दिया था। क्या दिया? 1909 में एक स्केल दिया था, है ना, और इसी को पीएच स्केल के नाम से जानते हैं, पीएच स्केल। उन्होंने बताया क्या था, जैसे एक स्केल है ये और इसको अलग अलग खंडों में बांट दिया था। ये और उन्होंने बताया ये सातवां वाला जो है ये उदासीन के लिए है। उदासीन मतलब यहां पे न तो अम्लीय होता है और न ये क्षारीय होता है। मतलब इस स्केल के अनुसार किसी पदार्थ को जब हम लिटमस से अगर जांचते हैं और उसका जो पीएच पे देखते हैं और उसका पीएच पे मान अगर 7 आता है, इसी विलयन के हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को हम निर्धारित करते हैं और देखते हैं कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का जो मान है वह 7 आ गया। मतलब वह न तो अम्लीय है और न ही क्षारीय है, वह उदासीन होता है। और जैसे जैसे हम यहां से इस तरफ बढ़ेंगे यहाँ पे अम्लीयता बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? अम्लीयता बढ़ेगा। और जैसे जैसे यहां से हम इस तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्षारीयता बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? क्षारीयता बढ़ता जाएगा। मतलब 7 से 6 पे आएंगे तो ये अम्ल है, लेकिन 5 पे आएंगे तो ये भी अम्ल है, लेकिन ये अम्ल इस अम्ल के बनिस्बत ज्यादा शक्तिशाली होगा। उसी टाइप से 4 पे आएंगे तो ये अम्ल जो होगा इस दोनों अम्ल के बनिस्बत ज्यादा शक्तिशाली होगा। मतलब जैसे जैसे बैक जाएंगे वैसे वैसे अम्ल की शक्ति बढ़ेगी और यहाँ पे जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे भस्म की शक्ति बढ़ेगी। और इस चीज को सोरेंसन ने 1919 में बताया था। अब यहां पे देखते हैं कि पीएच जो स्केल है इसमें पी की मतलब पी प्रतीक क्या है और उसकी व्युत्पत्ति, मतलब वो कहां से बना, कैसे बना, है ना। तो इस पीएच स्केल में, इस स्केल को बोलते हैं पीएच स्केल, है ना। और इस पीएच में पी की व्युत्पत्ति, है ना, पीएच स्केल में पी की उत्पत्ति जो है एक शब्द है पोटेंज से हुआ। किससे हुआ? पोटेंज। पोटेंज। और इस पोटेंज का मतलब होता है पावर। इसका मतलब क्या होता है? पावर। और इसका हिंदी क्या होता है? शक्ति। तो पीएच स्केल में एच क्या हो गया? हाइड्रोजन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की
सांद्रता, और P का मतलब हो गया पावर मतलब शक्ति। तो pH का मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की शक्ति। pH का मतलब क्या हो गया, pH का मतलब हो गया, ये जो pH है इसका मतलब हो गया हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की शक्ति। pH का मतलब ये हो गया, क्या हो गया, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की शक्ति, क्योंकि P का मतलब पावर मतलब शक्ति और H का मतलब हो गया हाइड्रोजन आयन। अब आगे देखते हैं कि किसी विलयन के pH का मान जो है उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का लघुगणक का ऋणात्मक मान होता है। क्या होता है, किसी विलयन के pH का मान है ना, तो यहाँ पे pH के देखते हैं pH क्या होता है। तो किसी विलयन के pH का मान के pH का मान उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयनों के सांद्रता के लघुगणक का ऋणात्मक मान है ना, आयनों के सांद्रता के लघुगणक का ऋणात्मक मान है। मतलब pH क्या है, तो किसी विलयन के pH का मान जो है उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयनों के सांद्रता के लघुगणक का ऋणात्मक मान होता है। मतलब pH बराबर माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन। क्या होता है, pH बराबर माइनस लॉग, चूंकि ऋणात्मक मान है ना, इसलिए उसको माइनस इंडिकेट किए। तो माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन, यहाँ पे इसको अपोजिट देखते हैं क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे 1 बटा माइनस को हटाने के लिए क्या करेंगे, लॉग और 1 बटा हाइड्रोजन आयन, है ना। इसके आगे देखते हैं शुद्ध जल में क्या होगा, है ना। तो शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जो होता है वो क्या होगा, एक गुने 10 पे पावर -7। ये शुद्ध जल में होता है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, वो 1 गुना 10 पे पावर -7 होता है। तो जल का pH क्या हो जाएगा, जल का pH, जल का pH हो जाएगा लॉग माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन। अब हाइड्रोजन है क्या है, 1 गुने 10 पे पावर -7 है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस लॉग और 10 पे पावर -7, क्या हो जाएंगे 10 पे पावर -7 बराबर 7। तो जल का pH कितना निकल गया, 7।
जो कि यहाँ स्केल में दिखाया गया। उदासीन मतलब ये जल का पीएच 7 होता है और उदासीन, है ना। तो यहाँ पे समझ लेते हैं कि ये हमारा जल है, जल का पीएच 7 है। तो इसी टाइप से किसी पदार्थ का पीएच जो है हम इस फार्मूला के इस्तेमाल से, है ना, इस फार्मूला के इस्तेमाल से किसी पदार्थ का पीएच को निकाल सकते हैं। साथ ही साथ ये पीएच का डिफिनेशन है। और हम देखते हैं दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व होता है। जैसे हमारे पाचन तंत्र में भी पीएच का महत्व होता है। क्या होता है पाचन तंत्र में? पीएच का महत्व होता है। तो क्या देखते हैं, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। तो हमारे पाचन तंत्र में क्या होता है, हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है। कभी कभी इसकी मात्रा बढ़ जाता है जिससे एसिडिटी की समस्या उत्पन्न होती है। उसके लिए हमको एक क्षार चाहिए होता है, और क्षार क्या होता है, एंटासिड होता है। जब ये एंटासिड को हम लेते हैं तो ये हमारे पेट में जो अतिरिक्त अम्ल होता है उससे रिएक्शन करके उसको उदासीन कर देता है और उस समस्या से हमको राहत मिलता है। ठीक इसी टाइप से जब हम रात में खाकर सोते हैं तो हमारे मुंह दांतों में कुछ मीठे चीज फंस के रह जाते हैं, जो बैक्टीरिया की वजह से क्या करते हैं, वो एल्कोहल में, है ना, या फिर किसी अम्ल में बदल जाता है। अब हमारा टूथपेस्ट होता है, वो क्या होता है, क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। वो टूथपेस्ट हमारे मुंह में जो अम्ल होते हैं उस अम्ल से रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करने के बाद क्या करता है, उसको नष्ट कर देता है और अम्ल के प्रभाव से दांतों को सुरक्षा प्रदान है। इसी टाइप से मिट्टी का भी पीएच देखते हैं। किसी मिट्टी में अगर सामान्य से ज़्यादा अम्लीयता बढ़ जाएगी तो भी मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है, मतलब फसलों को उगाने की शक्ति है, वह कम हो जाएगी, और उसकी मात्रा कम जाएगी तो भी यही हाल होता है। तो वहाँ पे भी मिट्टी का जो पीएच होता है वो कितने 7 के आसपास होना चाहिए। तो वहाँ पे भी जांच करते हैं मिट्टी का, अगर पीएच ज़्यादा है तो उसमें क्षारीय पदार्थ मिलाते हैं ताकि उसका पीएच कम हो जाए। अगर मिट्टी के पीएच में क्षारीय पदार्थ की मात्रा जाता है तो फिर उसमें अम्लीय पदार्थ मिलाते हैं ताकि उसकी क्या बोलते हैं, क्षारीय प्रवृत्ति कम जाए और मिट्टी की उर्वरा शक्ति बरकरार रहे। तो इस टाइप से बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जो हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं, दैनिक जीवन में देखते हैं, जहाँ पे पीएच का महत्व बढ़ जाता है। तो दोस्तों, अगर हमारे चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ अगले क्लास में।